कुछ मिला? नहीं, अंदर तो नहीं है। तुम्हें दिखी? नहीं। पूरा कंपाउंड चेक कर लिया, हमारे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है और मेन गेट भी लॉक था। ओह, सो मच हंगामा, और यहाँ कोई है भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कीर्ति को देखा था, मुझे अच्छे से याद है। मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। जी थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जीत, अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाती तो पता है क्या हो सकता था? राघव भैया तुम्हारी जिम्मेदारी हमें देकर गए हैं और अपने इस वहम को सच साबित करने के चक्कर में तुम हमारी सबकी जिंदगी खराब कर रही हो। पापा जी को देखो, देखो वो तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते हैं। रीत, बच्चे तुम समझ नहीं रही हो कि तुम कितनी लकी हो। तुम्हें इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। मुझे पूछो, जिसका कोई नहीं, पर तुम्हें इनकी कदर नहीं है। तुम सिर्फ सबको स्ट्रेस देती हो। नहीं शालिनी जी, मैं कदर करती हूँ, और इस घर के बेटे को बचाने के लिए मैं कीर्ति को सबके सामने लाना चाहती हूँ। ठीक है रीत, मान ली तुम्हारी बात, मान लिया कीर्ति जिंदा है, पर तुम्हारे हिसाब से कीर्ति बहुत चालाक है ना? तो फिर वो क्यों अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें ये दिखाएगी कि वो जिंदा है? वो क्यों अपने परिवार को अपनी ही मौत के दर में तड़पने दे रही है? वो क्यों तुम्हारे साथ ये छुपन छुपाई का खेल खेल रही है? है कोई तुम्हारे पास जवाब इसका? है? वीरू भैया, आपने अपनी बीवी का ये रूप देखा है कभी? मुझे तो पता भी नहीं था ये इतना तेज चिल्ला भी सकती है। भाभी, वो मेरे पास जवाब नहीं है, पर मैं वो जवाब ढूंढ रही हूँ, और इसलिए मैंने कीर्ति का पीछा किया था ना। रीत बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी जिद की वजह से हम सब यहाँ पर हैं। सबने ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है सबको सो जाना चाहिए। जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ। चलो। मैंने सच में कीर्ति को देखा था, प्लीज मेरा भरोसा करिए। रीत, तुम जो ये कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं है। हम सबके लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए ये सब बंद कर दो प्लीज। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ कीर्ति को मैंने देखा है। वो यहाँ आई थी, पर क्यों? मान लिया कीर्ति जिंदा है, पर तुम्हारे हिसाब से कीर्ति बहुत चालाक है ना? तो फिर वो क्यों अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें ये दिखाएगी कि वो जिंदा है? पूनम भाभी सही कह रही है। कीर्ति क्या चाहती है वो? क्या वो जानती है मैं उसे ढूंढ रही हूँ? क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? एक बार पहले भी वो मेरे और राघव के बीच में आ चुकी है, लेकिन अब तो राघव भी जेल में है, वो भी उसी की वजह से। तो अब और क्या चाहिए उसे? क्या चाह... हमारा बेबी, वो आपको चोट पहुंचाने आई थी बेबी? नहीं,
ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। मैं राघव, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जब तक आप वापस नहीं आते मैं अपना और बेबी का पूरा ख्याल रखूंगी। हमारी बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी राघव। अरे क्या खटखट कर रहा है यार? तू सोता क्यों नहीं है? नहीं अपने सोता है, नहीं हमको सोने देता है। रात रात भर जग के रहता है। क्या हो गया तुमको? यहाँ जागता हूँ ताकि वो वहाँ सुकून से सो सके। यहाँ जागकर पहरा देता हूँ उसे मैं। तू तो गया काम से, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू ना पूरी तरीके से पागल हो चुका है। प्यार में पागल होना तो अच्छा है ना। जो मन है कर यार, हमको सोने दो प्लीज। आपकी मेडिसिन, ये वाटर। शालिनी जी, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने, आपकी फैमिली ने मुझ पर इतने एहसान किए, ये तो कुछ भी नहीं। बट यस, मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। हाँ हाँ जरूर, जो कहना है खुल के कहिए। बैठिए ना। एक्चुअली मुझे रीत की बड़ी फिक्र हो रही है। यू सी, आई फील कैसे वो अपना मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन खो रही है। वो प्रेग्नेंट है, इतना स्ट्रेस लेती है। क्या वो नहीं जानती कि इस स्ट्रेस का बेबी पर क्या असर होने वाला है? आप घर के बड़े हैं, आप समझाएंगे तो मे बी वो अंडरस्टैंड करे। सच कहूं तो ये बात मुझे भी बहुत परेशान कर रही। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से रोकना भी चाहा। कल रात जो हुआ तो आपने देख ही लिया। वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो जिद पकड़ के बैठी है कि कीर्ति को कोर्ट में किसी भी तरह से पेश करेगी। फूफा जी, बेटा, और इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आप सबको बहुत परेशान कर दिया ना, और आप लोग तो यही चाहते हो कि मैं थोड़ा संभल जाऊं, और मैंने उसकी तरफ अपना पहला कदम भी बढ़ा लिया। मैं बेबी के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कल रात भी मैं एकदम चैन से सोई थी, तो आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेटा तुम मान गई हो कि कीर्ति जिंदा नहीं, मर चुकी है? मैं जानती हूँ कीर्ति जिंदा है और वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लेकिन उससे पहले मैं उसकी सच्चाई बाहर ले आऊंगी।